हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने ये एक डेमोन्स्ट्रेशन किस टाइप से पीडी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस किया जाता है, ये मैं पूरा एक एक कर कर बताऊँगा। एक एक बच्चे को मैं समझाऊँगा कि किस तरीके से हम देखते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। ये देखिए, मैंने इसको देखा और देखने के बाद मैंने बच्चों को ये नहीं बताया कि ये ज्ञापन है, भरी है, खाली है। इसके बाद एक एक बच्चा इसके अंदर हाथ डालेगा और हाथ डाल के ये देखेगा कि पोजीशन क्या है। मेरा उद्देश्य है प्रैक्टिकली बच्चों को ज्ञान देना। प्रैक्टिकल क्या है? ये बाबा ने भैंस खरीदी है और ये ज्ञापन की गारंटी पर भैंस खरीदी गई है। अगर ये ज्ञापन होगी तभी इसका पेमेंट होगा, अगर ये ज्ञापन नहीं होगी तो ये वापस हो जाएगी। मैंने ये पता निकाल लिया है कि ये भैंस भरी है या खाली है, लेकिन मैंने बच्चों को नहीं बताया है। ये सैफुद्दीन भाई हैं, ये देख रहे हैं, मैं इनको ये बता रहा हूँ कि नॉर्मल यूट्रस कैसी दिखाई देती है, सर्विक्स कैसी दिखाई होती है, हॉर्न कैसे होते हैं। मैंने कहा बारीकी से चीज़ों को देखो। एक एक बार मैं इनका हाथ डलवा रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने हाथ के साथ इनका हाथ डलवाऊँगा ताकि इनका हेजिटेशन दूर हो, ताकि इनके अंदर जो थोड़ा सा वो हाथ डालने में जो झिझक होती है, झिझक इनकी दूर हो। ये मिस्टर हिदायत हैं, हिदायत अली, ये बड़े मुस्कुरा रहे हैं, ये हाथ डाल रहे हैं। ये एनस के अंदर हाथ डालते हैं तो सबसे पहले गोबर निकालते हैं और गोबर निकालने के बाद जब रास्ता साफ़ हो जाता है तब हम सर्विस को फील कराते हैं और आगे बढ़कर दोनों हॉर्न वहीं मिल जाते हैं। एक एक करके प्रैक्टिकली कैसे हाथ डाला जाता है, किस तरीके से इसको चेक किया जाता है, ये मैं बता रहा हूँ। ये तीसरा नंबर मोनू है, ये मोनू गुजर, ये इनकी काफ़ी बढ़िया पर्सनालिटी है और मैं इनको बता रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से आप डायग्नोसिस करोगे कि ये भैंस ज्ञापन है नहीं है। तो पहली बार तो मैं इनको ये हेजिटेशन दूर करा रहा हूँ, ये झिझक निकाल रहा हूँ कि हाथ डालने के बाद आपको कैसे यूट्रस को पकड़ना है, कैसे सर्विक्स को पकड़ना है, कैसे हॉर्न फील होते हैं। एक एक करके मैंने इनको बताया है कि सबसे पहले आप ग्लव्स लगाएंगे, लुब्रिकेंट्स लगाएंगे, गोबर निकालेंगे और उसके बाद हम अप्रोच करेंगे यूट्रस को अप्रोच करेंगे। यूट्रस आपको बहुत आगे नहीं जाना, पेल्विक जो हिस्सा है थोड़ा सा हाथ डालेंगे और थोड़ा सा हाथ डालने के बाद ही आपको वहाँ पर यूट्रस पूरी मिलेगी। इस यूट्रस का पूरा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। पूरा मैंने इनको पहले थ्योरी पढ़ा दी है, पूरा इनको दिखा दिया है। ये देखिए, ये पूरी तरीके से अब आपके सामने मिस्टर राजीव काफ़ी योग्य हैं, काफ़ी समझदार हैं और ये डाल रहे हैं, बहुत मुतमईन तरीके से हैं। यही वो आदमी हैं जिन्होंने ये बताया कि ये भैंस सही ज्ञापन है नहीं है। ये इनका डायग्नोसिस 100% सही पाया गया और ये अपनी जगह सही पाए गए और बहुत जल्दी इन्होंने बता दिया कि ये भैंस के अंदर क्या है या नहीं है। अब ये मनीष हैं, काफ़ी योग्य हैं, ये भी बहुत जल्दी से इस बात को पहचान लेंगे कि भरी है या खाली है। यही हेजिटेशन निकालना है। नए बच्चे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करते हैं, छोटे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करते हैं, उनको सही तरीके से जैसा ज्ञान मिलना चाहिए, मैं ये समझता हूँ उस लेवल का ज्ञान नहीं मिल रहा है। तो छोटी मोटी चीज़ें अगर मेरे द्वारा बच्चों को बता दी जाएँ तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि मैं बच्चों को ये एआई और पीडी के बारे में सही से बता दूँ। अब मैं फिर दोबारा से अपने हाथ के साथ इन बच्चों का हाथ डलवाऊँगा। ये मिस्टर सैफुद्दीन के साथ दोनों हाथ, एक हाथ मेरा और एक हाथ सैफुद्दीन का अंदर जा रहा है। अंदर जाने के बाद मैंने यूट्रस को की सर्विस को पकड़ा है, बॉडी ऑफ यूट्रस पकड़ी है और बॉडी ऑफ यूट्रस पकड़ने के बाद मैंने इनको भी पकड़वाई है और इनको पकड़वाने के बाद आगे मैंने कहा आगे बढ़िए, आपको हॉर्न मिलेंगे और पूरी तरीके से हम दोनों लोग के हाथ हैं। यही तरीका है एआई
का सिखाने का, और ख़ास तौर से पीडी के सिखाने का। पीडी जब तक आप यूट्रस बच्चों के हाथ में अपने हाथ से फील नहीं कराओगे, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अब देखिए, इनके हाथ में मैंने पकड़वा दिया और अपना हाथ निकाल लिया। अब ये बता रहे हैं, हमें ये बताएंगे कि हाँ, हमें यूट्रस सही से हाथ आ गई, हमें दोनों हॉर्न सही से मिल गए, हमारा उद्देश्य कामयाब हो गया, हमारा मिशन कामयाब हो गया। और हमारा उद्देश्य भी है कि नॉर्मल यूट्रस कैसी होती है। ये खुशी की लहर इनके चेहरे पर आ गई, एकदम खुश हो गए कि हाँ, मैंने चीज़ों को सही से देख लिया, अब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए, समझा भी रहे। फिर अब मिस्टर मोनू गुजर हैं, ये मोनू गुजर के साथ भी मुझे हाथ डालना पड़ेगा और साथ में मुझे इन्हें दिखाना पड़ेगा कि कैसे, कहाँ, क्या चीज़ आपकी दिक्कत आ रही है। कुछ बच्चों में ही दिक्कत आती है, कुछ में दिक्कत नहीं आती है। तो मेरा मिशन है कि बहुत बढ़िया से प्रेगनेंसी डायग्नोसिस बच्चों को आना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी डायग्नोसिस नहीं आता है तो आप बेहतर काम नहीं कर पाएंगे। बेहतर एआई तभी कर पाएंगे जब आपकी पीडी अच्छी होगी। अगर आपकी पीडी अच्छी नहीं है तो आप बेहतर एआई नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आप अपनी पीडी को देखिए, पीडी को ठीक कीजिए। मेरा हाथ अब मोनू गुजर के हाथ के साथ एनएस में गया है, और जाने के बाद फिर मैंने मोनू गुजर को, जो कन्फ्यूजन था सैफुद्दीन का और मोनू गुजर का और एक हिदायत का, 3 लोग के कन्फ्यूजन आए, बाकी लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हुआ। तो मैंने हाथ डाल के फिर इनको सर्विस पकड़वाई है, यूट्रस पकड़वाई है, और मैं हॉर्न फील करा रहा हूँ। जब तक इनको हॉर्न फील नहीं होंगे, यूट्रस फील होंगे, तब तक मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये देखिए किस तरीके से मैं बच्चों को समझा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि बहुत जल्द से जल्द इस चीज़ को समझ लें। अब मैंने हाथ निकाल लिया है, अब ये खुद ही बताएंगे कि इनकी चीज़ें कैसे ठीक हो गई। एक एक चीज़, एक एक स्टेप क्लियर होना चाहिए। अगर आप क्लियर नहीं कर पाए आज यहाँ पर, तो कल आपको कोई बताने वाला नहीं होगा। अगर आज आपने क्लियर कर लिया तो आप क्लियर कर सकते हैं, आगे फील्ड में आपको बताने वाला कोई नहीं होगा। आपको चाहिए कि आपको पीडी बढ़िया करनी चाहिए। ये मिस्टर हिदायत हैं, इनके साथ भी मुझे हाथ डालना पड़ेगा। इनका भी कन्फ्यूजन था, इनके कन्फ्यूजन को भी मुझे दूर करना पड़ेगा, और ये मैं अपना हाथ इसके साथ डालूँगा। और बहुत बड़ी खुश नसीबी ये है कि ये भैंस भी बहुत सीधी है, भैंस ने भी हथियार डाल दिए। बिल्कुल भैंस ने पैर अपने बिल्कुल नहीं हटाए, उन्हीं पैरों पे है। और मालिक भी बहुत सीधे हैं, मालिक ने भी कह दिया सर आप इनको चेक कराइए, ये सीख लेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं। मैंने हाथ डालते ये पता लगा लिया था पहले ही कि ये एनपी है, नॉन प्रेग्नेंट है। इसलिए मैंने हर एक बच्चे को इस भैंस पे ट्राई कराया कि नॉर्मल यूट्रस को ये देख लें, दोनों हॉर्न को देख लें, सही तरीके से सर्विस को देख लें, सही तरीके से चीज़ों को कर लें। बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि जो बच्चे हैं ये सही तरीके से अपना पीडी को डायग्नोसिस करना सीख जाएं। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस अगर इन्होंने करना शुरू कर दिया तो ये बेहतर रिजल्ट कर पाएंगे। इनके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा। जब गुरु अच्छा होगा तो इनका ज्ञान भी अच्छा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।